श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम के महत्व का वर्णन करके सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो पूछा था कि 5वें वर्ष में की हुई लीला का 6वें वर्ष में ब्रज में कथन कैसे किया गया, इस प्रश्न का तुमको मैंने उत्तर दे दिया। वो जिस दिन नगासुर का वध हुआ उसी दिन ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को और बछड़ों को चुराया था और उसी दिन भगवान गोप बालक बने और बछड़े बने और वे गोप बालक और बछड़े ब्रह्मा जी की माया से भगवान श्री कृष्ण की योग माया के संकेत को पाकर अलग रहे, शांति में सोए रहे। साल भर बीत गया, इस बात को किसी ने जाना नहीं, न ब्रज बालकों ने न ब्रज के किसी और प्राणी ने। साल भर बीत गया। आज साल भर बीतने के बाद फिर लीला प्रारंभ हुई। तब बच्चों ने आकर के अपनी अपनी माताओं से कहा कि भले ये भैया कन्हैया ने आज ये अजगर को मार दिया और हम लोगों को बचा दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। ये सब लीला सुना दी और परीक्षित से कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा तो पूर्ण हुई हो या न हुई हो, ये तो ब्रह्मा जी जाने, अवश्य हुई है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूं कि जो इस ब्रह्मा जी की लीला को सुनता है, जो इस ब्रह्मा जी के सामने की हुई भगवान की लीला को जो सुनता है, अगासुर का वध, ये वन क्रीड़ा, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर ये पुलिन भोजन करना सखाओं के साथ, बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में प्रकट होना, ब्रह्मा जी की महान स्तुति, इसको जो सुनता है वो सुनने वाला भी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने ये मनोहर लीला की। अंत में इस अध्याय का उपसंहार करते हुए ब्रह्मा जी फिर याद दिलाए, सुखदेव जी याद दिला देते हैं भगवान का वही खेल। एवं बिहारही कौमारही कौमारम जहतुर्ब्रजे नीलायनई सेतु बंधे मर्कटोत्पलवना देवी। परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम इस कुमार अवस्था के ही अनुरूप लीलायन आंख मिचौनी, कभी आंख मिचौनी लीला खेलते, कभी सेतु बंधन, कभी बंदरों की भांति उछलना कूदना, ये सब लीलाएं करते हुए इन्होंने बिताया, अपना ये लीला विहार किया। तो कहते हैं कि ये लीलाएं बड़ी विचित्र होती रही श्री कृष्ण की। बोले नीलायन लीला ये
बच्चा एक जाके छिप गया और कहा कि जाके ढूंढो उसको। इसको नीलायन लीला कहते हैं। सो श्री कृष्ण जब जाकर के छिप जाते तो ये गोप शिशु बच्चे जो हैं ये ऐसे चतुर कि कहीं छिपा हुआ कृष्ण से ढूंढ लाते। मतलब क्या, ये प्रेमाधीनता भगवान की कि अपने आप को इनके सामने छिपा नहीं सकते। इनको पता लगी जाता कहाँ छिपा हुआ है। और जब ये बच्चे छिपते, ये जब लुकते तो ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्ववित सर्वात्मा ये श्री कृष्ण ढूंढ नहीं पाते। इधर ढूंढते उधर ढूंढते, इधर खोजते उधर खोजते, उदास हो जाते। अरे कहाँ चला गया? बोले जा खोज, बड़ा चतुर बना फिरता है। बच्चे सब इनकी बाल भंगिमा को देख देख करके सब हंसी करते, बोले ले देख ढूंढ के जा, ला ढूंढ करके। खाली कहता है मैं जीता, कहाँ जीतता, तू तो बार बार हारता। इनका मुंह उदास हो जाता। तो कहते हैं कि ये कि कितना बड़ा सुंदर माधुर्य है कि सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान, सर्वांतर्यामी भगवान, सर्वतो चक्षु भगवान, सर्ववित भगवान, इनकी असमर्थता। एक बच्चे को ढूंढ निकालने में इनकी सर्वज्ञता असमर्थ हो जाती है। एक बच्चे का पता पाने में ये सर्वज्ञ अज्ञ बन जाते हैं। तो ये कहते हैं कि योगेंद्र मुनीन्द्र शिरोमणियों के निर्विकल्प समाधि में भी जिनकी छाया प्राप्त नहीं होती, वे श्री कृष्ण नहीं प्राप्त होती। योगेंद्र मुनीन्द्रों की दृष्टि में वो ज्योति भले ही आ जाए, पर श्री कृष्ण के मंगल में विग्रह की छाया उनको नहीं मिलती। तो निर्विकल्प समाधि में जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते योगेंद्र मुनीन्द्र, वे भगवान बच्चों को ढूंढ कर नहीं ला सकते। ये कितना बड़ा मधुर उल्लास का विषय है। इस प्रकार खेलते। और कभी कभी बोले हम तो राम जी की लीला खेलेंगे। मैया से कहते, बोले मैया आज तो राम लीला करेंगे। मैया कहते अच्छा बेटा करो। तो बोले पुल बांध है। अब जमुना जी बोलते पुल बांधने के लिए बड़ा मुश्किल इतनी बड़ी जमुना को, तो जरा सा कोई नाला बहा देते छोटी सी, मैया जैसे लीक खींच देती और जरा सा पानी डाल देती उसमें, तो वो मानसी गंगा है इनकी, गिरिराज के पास मानसी गंगा है ना, वो ऐसी है। या कहीं कोई जरा सा सोता कोई बाहर निकला हुआ पानी जमुना जी का मिल जाता किसी स्रोत में, तो उस पर ये पहले कुछ बांस डाल देते, यहाँ से वो बांस तो आई जाता, छोटी सी लकड़ी डाल देते, तो सही मिट्टी उट्टी डाल देते। फिर बोले सेतु बनाना ना पत्थर का, तो छोटी छोटी शिलाएं पत्थर के टुकड़े ला ला करके उस पर रख देते। बोले अब उतरो पहाड़ तो यूं सेतु बना कर वे लंका विजय लीला करते, राम लीला करते। और उस समय सब बंदर पार उतरे ना, स्वयं तो राम बनते और सखा सब बंदर बनते। तो बंदरों के साथ दाऊ जी को कहते कि दाऊ जी तुम बड़े हो तो क्या है, तुम लक्ष्मण बन जाओ। तो दाऊ जी लक्ष्मण बन जाते, लक्ष्मण तो थे ही दाऊ जी। इस प्रकार से क्रीड़ा करते, जो इस क्रीड़ा को देखता वो प्रेमावेश में मत्त हो जाता। और ये नंद बाबा यशोदा मैया ये भी आती, जो कैसा खेलना सीख गया, पुल बनाने लगा है और ये नाम लीला करता है। तो मैया गोद में उठा लेती, कहती बेटा अरे नीलमणि तू ये लीला कहाँ सीख गया, तेने रामायण कब सुनी बता सुनी थी रामायण तेने? तो कहते कि हाँ वो गर्ग जी आया करते हैं ना, रामायण बाचा करते हैं तो मैया मैं भी सुन लेता हूँ। हंस के रह जाते फिर, अब मैया को क्या पता कि राम यही हंस देते। और बोले मैया आज तो बंदर ही बनेंगे हम। तो बोले अच्छा बंदर बनो, दांत दिखाओ। बोले नहीं नहीं कूदेंगे गाछों पर से तो मैया बेचारी डर जाती
तो चारों तरफ वो बूढ़े बूढ़े वयस्क और बड़े बड़े जवान गोप खड़े हो, कहीं ऊपर से गिरे तो थाम लें। तो कम्बल उम्बल बिछा करके और बड़ी बड़े सुंदर सुंदर गद्दों को ले करके पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते तमाम, और ये फिर एक डाल से दूसरी डाल पर, छोटी छोटी डाल पर ही कूदते, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, और बंदरों की भांति किलकारी मारते। इस प्रकार ये आनंद सिंधु में बाढ़ आ जाती, वहां पर आनंद का समुद्र उछल पड़ता, नदी नहीं। एवं बिहारई कौमारई कौमारम जहतुर्ब्रजे नीलाय नहीं सेतु मंदिर मरकटोत्प्लवनादि। इस प्रकार वे कभी बंदर लीला, कभी सेतु मंथन लीला, और कभी आंख मिचौनी लीला, नाना प्रकार की लीलाओं को खेलते, स्वयं रसमत्त होते और सखाओं को, मित्रों को, सबको रस दान करते। इस प्रकार इनकी लीला चली। ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने कहा, ततश्च पौगंडवयः क्षतो ब्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिस्समं तदैव वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। अब बलराम जी ने और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में, ये 8 दिन बड़े थे दाऊद जी, तो 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब इन्हें गाय चराने की स्वीकृति मिल गई और गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को पावन करते। ये पहला श्लोक। अब ये गाय चराने की लीला का बड़ा विशद वर्णन है गोपाल चंपू, वृंदावन चंपू आदि में, और सैकड़ों पेज का वर्णन है, एक दो का नहीं। उन्होंने लीला को देखा, उसमें से थोड़ा सा हम लोग याद कर लें, बड़ा सुंदर है। तो ये गाय दूना कुछ सीख गए थे पहले, वो तो लंबी लीला है, कैसे गाय दूना सीखे और किस तरह से मधुर लीला की। तो गाय दूना सीख गए, और गाय, अब वो सबके मन में बड़ा आनंद। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जब 6 वर्ष के हुए तो इनके मन में आया कि हम गाय चरावें, गाय चरावें। लेकिन अब मैया कैसे माने गाय चराने की बात? तो ये बार बार मैया से कहते, मैया टाल देते, कुछ दिन ठहर जा, कुछ दिन ठहर जा, अब की करेंगे, अब की करेंगे। तो ये चाचा जी से जाकर के बोले एक दिन, सन्नंद से और नंदन से, देखो चाचा जी हम तो बड़े हो गए और अब हम चाहते हैं गाय चरावें, और ये मैया मानते नहीं, बाबा मानते नहीं, तो तुम लोग कुछ उपाय कर दो, प्रार्थना करो। और कभी बाबा अकेले मिलते तो बाबा की गोद में जाके बैठ जाते, बोले बाबा देखो हमारी मनोहार तो रखनी पड़ेगी ना तुमको, देखो इतने दिन हो गए और हम चाहते हैं वन में जाएं, बड़ी बड़ी गायें सबको ले जाएं, इनको चराएं, और तुम चराने देते नहीं बाबा। तो बाबा बोली सुनकर तो बड़े प्रसन्न होते, कैसा मीठा बोलता है, कैसी कैसी मीठी मीठी बात करना जान गया है। लेकिन मन में डर होता है कि ये गायों के साथ कैसे इनको भेजें। तो बात क्या हुई कि 2 दल थे इस समय। पहले पेड़ पे केवल बछड़ों को ले गए, छोटी छोटी बछिया बछड़े ये सब जाते, पर ये बच्चियां कुछ बड़ी हो गई, कुछ गाभिन हो गई, और कुछ के बच्चे हो गए, बछड़े हो गए। तो ये भी सब इसी दल में साथ जाते। बड़े बड़े गोपों ने चेष्टा की कि जो बच्चियां ब्याह गई है, जो गाभिन है, उनको इनके दल से हटा लिया जाए। पर ये तो वो बच्चियां पहले से इनके पास रही और इनके हाथ से उनका लालन पालन हुआ। ये कोमल कोमल हरी हरी घास को तोड़ तोड़ करके, काट छील छील करके उनके मुंह में देते, हाथ से अपना हाथ फिराते, सहजते, गले पर हाथ फिराते, पूंछ को अपने पीताम्बर से झाड़ते, अंगों को झाड़ते। तो ये गायों ने स्वीकार नहीं किया। मैंने जब जब कोई गोप आता इन गाभिन गायों को और ये नई वत्सवती छोटे छोटे गायों को लेने, तो ये झिझक जाती और
इनका दूध भी यही दूध यही दूध। तो वो वर्णन करते बड़ा सुंदर। तो वो कहते हैं कि ये दूसरे कोई गोप पास आते तब तो स्पर्श नहीं करने देती, तो सिंह लेकर के मारने दौड़ती, भाग जाता बेचारा। और ये जब छोटे से नन्हे से श्री कृष्ण ये आके सामने खड़े होते तो मनो चुपचाप वो एक बड़ी मधुर ध्वनि हमारा करने लगती और मानो कहती कि तुमको दूध दूहना नहीं पड़ेगा लाला, तुम तो रख दो इस बर्तन को। तो कहते हैं कि बर्तन रख देते और थनों से दूध बरसने लगता, धारा बहने लगती, दोहनी खाली नीचे रख देते और क्षणों में वो दूध का बर्तन भर जाता, इनसे उठता नहीं, इतना बड़ा बर्तन वो भर जाता। ये तो पहले से सखा लोग तैयार रहते बर्तन उठा के ले जाने के लिए, और उसके बाद बर्तन भर जाने के बाद भी दूध की धारा बहती रहती, वो धवल धारा दूध की बड़ी सुंदर। इतना दूध कहाँ से आ जाता उन गायों में। पर ये तो कन्हैया के श्री करकमल स्पर्श की महिमा थी। और छोटे बछड़े, छोटा छोटा अभी बालक पैदा हुआ है, बछड़ा अभी पैदा हुआ, कुछ ही देर हुई और वो इनकी ओर देखने लगा। तो श्याम सुंदर उसके मुंह को पकड़ के गाय के थन के लगा देते, अपने कर पल्लव से बछड़े का मुंह पकड़ करके नंदलाल उसके थन से छटा देते, फिर भी वो आंख फेर लेता। वो नंदलाल के श्यामल अंगों में ही मानो उसकी आंखें उलझ जाती। ये भगवान की माया का प्रभाव, लीला का प्रभाव। तो ये गायें तो उनको छोड़ के गई, तो एक तो इनका दल बना, बछड़े, बछिया, छोटी गाभिन गायें और छोटी पहली जान की गायें, ये तो इनका एक दल। और दूसरा दल उसमें बड़ी बड़ी गायें तमाम। तो लेकिन इनके मन में आया कि ये बड़ी गायों को भी हम चरावें। तो भगवान ने सोचा कि यूं तो ये होगा नहीं, कुछ काम, कुछ दूसरी बात करें। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों दल आते दफे आगे पीछे आया करते, पर उस दिन साथ हो लिए। बड़ी गायों आया समूह भी, और ये छोटे छोटे बछड़े, बछिया, गाभिन और नववत्सवती गायों का दल भी जो कृष्ण के अधीन था, ये दोनों लौटने के समय साथ हो गए। साथ हो गए तो अब तो सारी गायें जो थी उस दल को छोड़ करके इस दल में आ गई, इस दल में आ गई। और ग्वालों ने रोका उका कि भाई अपना अपना अलग अलग काम है, अलग अलग अपने दल हैं, तो ये क्यों आके मिले, पर ये गाय माने थोड़े। तो बड़ा आश्चर्य हुआ गोपों के मन में। बोला अच्छा कल से आगे पीछे रखेंगे, अब कुछ और देर से, वो अगर पहले गए तो हम 1 घंटे बाद जाएंगे, और नहीं तुम तड़के उठ चलेंगे 1 घंटे पहले तो शामिल नहीं होंगे। पर महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, अब गायों ने तो सवेरे जाना ही बंद कर दिए। ये लठिया दिखावे, जगावे, भगावे, धमकी दें, पर गायें तो टस से मस न हो, एक पैर भी आगे न बढ़े। वो तो बोले, एक ने कहा जरा कन्हैया को तो लाओ। तो कन्हैया रहा अपनी गायों के दल में, सरदार वहां पर। बोले कन्हैया हमारी गाय आगे नहीं बढ़ती है, तुम चलो। बोले तुम ले जाओ अपनी गाय को, हमको चलो तुम्हारे दल में। हम अपनी गाय को ले जाएंगे, तुम्हारी गाय ले जाएंगे। अरे बोले भैया वो गाय चलते नहीं, वो चलती ही रोज, तुम लोग क्या करते हो, इतने बड़े हो गए, इतने दिनों तक गायों को आगे नहीं जानते, हटाओ, हटी नहीं गाय। तो हाथ जोड़ने लगे। बोले कन्हैया जरा तू चल, एक बार तो चल। तो कन्हैया जाके खड़े हुए, जा चलने लगे, गाय सब चलने लगे। फिर कन्हैया हटे, फिर गाय रुक गई। अब बड़ी आफत तो इन्होंने आके नंद बाबा से कहा कि महाराज ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई। सर्वम गो जातम नत भवत जातमंतरा पदमपि पद प्रददात कथन चित्ते नैवाग्रावस्थिति आद्यो ता प्रस्थापिता संति। बाबा नंदराज ये तो गायों की तो दशा विचित्र हो गई आज। ये आपका बेटा जब तक नहीं जाता तब तक तो ये एक पैर भी आगे नहीं बढ़ती। अब हम लोग क्या करें। आज जब उसको बुलाया गया, स्वयं आके जब आगे खड़ा हो गया
तब कहीं उसकी सहायता से वो वन में भेजी जा सकी। ये तो वन में जाती नहीं। गोपेश को, नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भी क्या कारण है ऐसा, क्यों ऐसा हो गया भाई गायों में? वात्सल्य भाव है ना। अरे बोले नंद बाबा, ये तुम्हारे बेटे में तो यही तो जादू है। भगवत पुत्र कुतुचित यत्र स्नेहम जंजयति तत्र सर्वत्र से दृश्यते। ये तो बाबा अब जानी हुई बात हो गई। सबने जान लिया कि जहाँ कहीं जिसके प्रति भी ये तुम्हारा बेटा जरा सा प्रेम दिखलाता है, वहाँ यही होता है। इसको छोड़ के कोई हटता ही नहीं, चाहे गाय हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे आदमी हो। ये एक दिन की बात, ये रोज हम तो देखते हैं। तो बोले फिर क्या करें? तो सारे गोप मंडल ने कहा कि फिर डरते क्यों हो, हम लोग साथ तो रहेंगे, देखते देखते रहेंगे। और तो तस्माद भवता भवता मनुज्ञा, आपकी आज्ञा हो जाए, बस आज्ञा हो जाए। अब बदराज तो मन उनका दूर दूर करे, कहीं कुछ हो गया तो आज्ञा दे न सके, और आज्ञा दिया बिना काम नहीं चले। तो मन ही मन एक हर्ष भरी दृष्टि से उन्होंने मानो समर्थन कर दिया। बोले मूत निकलवाओ। तो सारा काम ये मूत निकलवाने का जिम्मे उपनंद जी के बड़े भाई रहे, यही दीवान रहे नंद बाबा के दरबार में। तो ज्योतिषियों के पास गए, पंडितों के पास गए। पंडित लोगों ने बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाल दिया। बुधवार, श्रवण नक्षत्र, कार्तिक सुदी अष्टमी, ये गोचारण का पहला दिवस। तैरपी बुध श्रवण सुखप्रद मंगल श्रवण संगत बुध श्रवण विशिष्टायाम बहुल बाहुलाष्टभ्याम बहुलापादनम बहुल मृतदिष्ट मित्यादिष्टम। उन्होंने मुहूर्त निकाल दिया कि बस ये कार्तिक सुदी 8वें बुधवार श्रवण नक्षत्र, इस दिन ये गोचारण का कन्हैया मुहूर्त करें। अब महाराज मुहूर्त का उत्सव शुरू हुआ। अब वहाँ तो जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ नित्य महोत्सव है। वहाँ कभी ऐसा दिन, ऐसी घड़ी, ऐसा पल नहीं आता जहाँ उत्सव से रहित कुछ हो। उत्सव है। तो श्री कृष्णचंद्र के प्रथम गोचारण महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़े बड़े आयोजन हुए। वो कहते हैं कि भाई इसका वर्णन कौन करे। एक चेत वक्ता सदायुतम तदा तद वक्तुम इच्छन्तु यद्यायु सर्वदायुतम। कहते हैं भाई इस महोत्सव का कहीं वर्णन करना चाहते हो क्या? बोले नहीं कर सकोगे। इसके लिए एक नहीं अनेकों तो वक्ता चाहिए, और एक एक वक्ता की आयु 10,000 वर्ष की होनी चाहिए। और वो आयु भी सदा बनी रहनी चाहिए, उसका क्षय नहीं होना चाहिए। और वो निरंतर वर्णन करते रहे, तब भले कुछ वर्णन हो सके, नहीं तो वर्णन इसका कोई कर नहीं सकता। अब महाराज एक दिन उत्सव हुआ था, जब वत्सचारण प्रारंभ हुआ। आज ये गोचारण, तो तमाम वो सजा दिया गया वृंदावन, महलों पर, अटारियों पर तमाम सजावट हो गई, तोरण बने, तमाम रास्ते चौराहे सब सजा दिए गए, सब साज श्रृंगार हुआ, पूजन हुआ, राग रंग, आनंद सिंधु में मानो बाढ़ आ गई। तो कहते हैं कि भाई वाणी से ये व्यक्त हो नहीं सकता। किसी भाग्यवान के नेत्र यदि श्री कृष्ण चरण नख चंद्रिका से आलोकित हो जाए, भगवान के चरणों की नख ज्योति किसी के आंखों को प्रकाशित कर दे, तो वो भले ही एक क्षण भर के लिए इस उत्सव को देख ले, वाणी से वर्णन करके या सुन करके कोई इसको समझे, ये असंभव है। तो ये गोपाल, ये जो वत्सपाल थे, आज ये गोपाल हो गए। और चारों तरफ मंगल, सारे वृंदावन में गीत, तमाम ब्रज सुंदरियां जो हैं वो मंगल गीत गाने में लग गए। तमाम घर घर में आरती उतरने लगी। आज नीराजन और दुंदुभी, ये नगाड़े, ढोल, मृदंग, मुरज, आनक, बंसी, थाली बजाने लगे लोग, कांस्य पात्र
और चारों तरफ सब दिशाओं में नंद कुलचंद्र की जय, रोहिणी नंदन नर्तन की जय, गोपालोचित नद्य देश बलनई, रक्षा विधान ध्वजाद आशरधि सुजनादलभ्यर्चनय, ब्रज्याधनीराजनैः संगानानुतवाज नृत्य निकरैः, सस्वजयाद्यारवैः, श्रीमान गोप महेंद्र सूनुरमद्रामेण धेनुरनु। बस ये राम बलराम जब आज ये कृष्ण बलराम जब आज तैयारी की इन्होंने वन में जाने की, तो चारों तरफ मंगल गान होने लगे, सब तरह के बाजे बजने लगे, नाच होने लगा। ये सखा सब बोले नाचें आज, कन्हैया के साथ जाएंगे, और गोप बालाएं भी नाचने लगी। और तमाम जय बलराम की जय, कृष्ण की जय, श्याम राम बड़े बूढ़े बोले चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, बड़ी उम्र है, 1000 वर्ष जीवो, लाख वर्ष जीवो, इस प्रकार से आशीर्वाद देने लगे। अब श्री कृष्णचंद्र गायों के आगे आ गए, दाऊ जी को साथ ले लिया। बोले आज तो गायों का भी श्रृंगार हुआ, बड़ा भारी श्रृंगार गायों का। गायन की छवि कहीं नहीं परे, रूप रूप सबके ही हरे, कंचन भूषण सबके गरे, घनन घनन घंटा गन करे, उज्जवल वर्ण सुको है हंस, कामधेनु सब जिनको वंश, दर्पण समतन अतिदित देत, किन मधि हरि जाई झुकलेत। इस प्रकार तमाम गायें सजाई गई। अब गो पूजन जो हुआ महाराज, तो कहते हैं यहाँ पर बड़ी सुंदर भावना है। तो कहते हैं कि ये गो पूजन जो किया श्री कृष्ण ने, ये 2 आंखों वाले के लिए तो देखने की चीज थी नहीं। हजारों गायें और हजारों का पूजन सबका एक एक का करना, ऐसा नहीं किसी को प्रतिनिधि मान के एक की पूजा श्री कृष्ण ने कर दी और सबकी पूजा हो गई, सो नहीं, सबकी पूजा श्री कृष्ण ने की। तो इस पूजा को देवताओं ने देखा। इससे जो शोभित भगवान का मस्तक, उन मस्तक को गायों के खुरों पर स्पर्श करा के वंदन किया भगवान ने, उनका मान बढ़ाया। उसके बाद ब्राह्मणों को, पुरोहितों को खूब दान दिया, परिमित दान दिया, दक्षिणा दी, और सबको आनंद समुद्र में निमग्न कर दिया। फिर ताऊ जी के, चाचा जी के, पिताजी के, जितने बड़े बड़े ब्राह्मण थे उनके, माताओं के, और चरणों का स्पर्श किया। और अपने वो कहते हैं मंजुल अंजलि पुटों से, उसके संकेत से उन्होंने पूर्व भाग में उनको आगे विराजित कर दिया, तो स्वयं उनकी ओर मुख करके और अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहां पर स्थित हो गए। तब अभी जाने की तैयारी पूरी, पूजन वूजन सब आशीर्वाद सब प्राप्त हो गया। अब ब्रजराज ने अंतिम वो डंडी दिखाते हैं, बोले विदा हो। तो नंद बाबा ने एक मणियों की लकुटी छोटी सी बड़ी कोमल ये ला के उनके कर कमल में दे दी कि देख भैया, ये बेटा ये गायों के लिए है, मारना वारना नहीं। और लगती क्या, वो अगर किसी के स्पर्श हो जाती गाय के तो गाय निहाल हो जाती। बोले अब जाओ, मैं फेंक ठहरो। अरे हमारे काम तो बाकी रहेगा, तुम्हें जल्दी दिखाई दे क्या हुआ। मैया के आंखों में आंसू आ गए। मैया ने कहा भैया तुम लोग यहाँ आओ। बलराम को बुलाया, श्री राम को बुलाया, सुदाम को बुलाया। राम प्रागस्य पश्चात भव सुबल, युवाम श्रीरदामन सुदामन, 2 पार्श्वस्थौ भवेतम, दिशि विदिशि परे संतु चात्मीय बंधो, इत्थम हस्ते विधृत्य प्रतिशिशु दिशति तत्र कृष्णस्य माता, तत्तत्कर्माधिकारस्य मग्दधति नेत्र नीरसिक्ता। मैया के प्रेम का क्या कहना है। ये बोले अरे बेटा बलराम, तू भैया इस कन्हैया के आगे आगे हो जा, तू इस नीलमणि के आगे हो जा। अरे सुबल बेटा तू इसके पीछे चलना। अरे श्री राम सुदाम बेटा तुम दोनों मेरे बड़े प्यारे बेटे हो, तुम दोनों इसके अगल बगल में चलना। चारों बना दिए, एक आगे एक पीछे, 2 अगल बगल। और सबसे कहा अरे शिशु, अरे बच्चों सुनते हो ना, देखो तुम चारों ओर से घेर के चलना भला इसको।
ये तुम्हारा बड़ा प्रिय है, तुम्हारा आत्मीय है, तुम इसको अपने ही मानते हो, तुम्हारा भैया है और ये तुम्हारा भला भी चाहता है, सूरज है, इसको चारों ओर से घेर करके आवृत करके चलो। यूं मैया कहती कहती स्नेह से विवल हृदय मैया का, और एक एक बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ करके उसको समझा रही मैया, आदेश दे रही और प्रत्येक को मानो निहाल कर रही है श्री कृष्ण सेवा संबंधी कार्यों का निर्देश करके। जो श्री कृष्ण की सेवा में किसी को लगा दे वही वास्तविक हितैषी है और वही निहाल करता है लगाने वाले को। तो मानो प्रत्येक गोप शिशु का हाथ पकड़ पकड़ के श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर रही है माता, और ये सब करते हुए है क्या, उनकी आंखों में आंसू की धारा बरस रही है, झर 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 आंसू झर रहे हैं और मैया सबको समाधान दे रही है बच्चे की। अब वाणी कहाँ तक इसको कहे, इस प्रकार से पौगंड वयस्क, ये पौगंड अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करके नील सुंदर वृद्ध गोपों का अनुमोदन प्राप्त करके, पिताजी की और चाचा ताऊ की आज्ञा प्राप्त करके आज ये गोपाल बन गए। ततश्च पौगंड वैश्रतो बदी बहुवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदेर वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु। ये बस गोचारण करते हुए वृंदावन के वृंदाकानन की ओर जा रहे हैं। और उस भाग में, उस वनस्थली के प्रत्येक अंश पर ही जहाँ आज तक किसी दूसरे पशुपाल का साम्राज्य नहीं, एक छत्र इस अनोखे बालक का साम्राज्य हो गया। वो वनभूमि आज इनके ध्वज अंकुश वज्र इत्यादि चिन्हों से समन्वित पदांकों को, पदचिन्हों को प्राप्त करके मानो समलंकृत हो गई। आज जब पौगंड अवस्था आई, पशुपालन सम्मत 2 भाई, निज गोधन लय भ्रात समेता, सखन संग नृप कृपा निकेता, बन बन धेनु चराय प्रवीणे, वृंदावन भू पावन कीने, निज पद अंकित करि यदुनंदा, महापुण्य तम क्षिति सुख कंदा पुण्यमयी। ये धरती धन्य हो गई वृंदा कानन की। अब चले आगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तन्माधवो वीरयन् वृतो गोपै गणब्धि श्रेषो बलान्वितः, पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरम् वनम्, तन्मञ्जुघोषालि मृगद्विजाकुलम्, महन्मनप्रख्यतः सरस्वता, वाचेन दुष्टम् शततत्रगन्धना, निरीक्षरन्तुम् भगवान् मनोदधे। सा तत्र पल्लवश्रिया फलप्रसूनोर्भरेण पादयोः, स्वसच्छिखान् दीक्ष वनस्पतीन् मुदा सुमयन्यवाग्रविमारिपूरुषः। श्रीभगवानुवाच, अहोमी देववरामरार्चितम्, पादाम्बुजम् च सुमनत्फलाधनम्, नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजम् यत्कृतम्। एतेलिनस्तव्यशोऽखिललोकतीर्थम्, गायन्त्यादिपुरुषान् पदम् भजन्ते, प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या, गूढम् वनेऽपि निर्जहत्यनघात्मदैवम्। नृत्यन्तम् शिखरैर्यमुदाहरण्यः, कुर्वन्ति गोप्यते प्रियमीक्षणेन, सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय, धन्यादनुकसय्यानै सतां निसर्गः। धन्ये मध्यधरणी तन्विरुधस्त्वत्, पादस्पृशोदमृता करजाभिमृष्टाः, नद्योद्रखगमृगासदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि तत्स्पृहासि। बड़ा सुंदर भगवान का लीला विहार का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गजनंदन सखाओं के प्राण अपने मधुर अधरों पर वेणु को स्थान देकर वो मनमोहनी स्वर लहरी से सबके कानों में अमृत बरसाने लगे। गोप शिशुओं के कंठों से वो निकली हुई श्री कृष्ण कीर्ति की सुमधुर तान
तो सब बच्चे गाने लगे, तो वो वन प्रांतर मुखरित हो गया। सारी गायें, अनंत अनंत गायें हैं, वे सब आज विशेष आनंद में हैं। आज वो ग्वालों के साथ नहीं है, श्री कृष्ण को आगे करके वो चल रही हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, और उनकी वंशी ध्वनि और उनके सखाओं के द्वारा गाई हुई श्री कृष्ण की कर कीर्ति सुनती हुई ये प्रेम विभोर हुई सब गायें आगे बढ़ रही हैं, और उनके पीछे सखाओं से घिरे बलराम जी के साथ ये नील सुंदर मानो झूमते हुए नाचते हुए और चले जा रहे हैं। इनको गाय चराना तो एक है ही, पर इनको तो वन विहार करना है, वन विहार इनका उद्देश्य है। अब वहाँ वन की भूमि ने देखा कि आज सब तरह से जो कुछ भी सामग्री जिसके पास है बढ़िया से बढ़िया वो देकर इनका स्वागत करें। फिर इतने बड़े तो स्वयं सम्राट, प्राण के प्राण, आत्मा के आत्मा स्वयं आ गया, तो रंग बिरंगे भांति भांति के पुष्प सब मानो एक साथ ही आज वो उत्पन्न हो गए और स्वागत करने लगे श्री कृष्ण का समयोचित। ये बेलों के मानो तोरण बन गए अपने आप, और ये वन मानो प्रतीक्षा कर रहा है श्याम सुंदर की कि हमारा अभिनंदन स्वीकार करो, स्वागत स्वीकार करो। तन माधवो वेणु मुदीर निवृतो गोपी गणदधि स्वयशो बलान्वितः पशून पुरस्कृत पशुद माविशद व्यर्थ काम कुसुमाकरम बनम। ये फूलों की खान कुसुमाकर, ये वन की शोभा, इसमें विहरण के लिए भगवान पहुंच गए। अब वो कहते हैं कि भाई जब स्वयं सम्राट आ जाए, और सम्राट भी केवल सम्राट नहीं, हृदय के सम्राट। दो तरह के बादशाह होते हैं, एक बाहरी बादशाह जहाँ सभ्यता से, भय से, कुतूहल से स्वागत करना पड़ता है, और एक हृदय के बादशाह, हृदय के सम्राट। तो वहां पर तो हृदय में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होती है कि जो कुछ भी हमारे पास है ये सारा का सारा आज ही इनके चरण सरोजों में समर्पित करके धन्य कर दिया जाए। तो आज ये वृंदा कानन अपने कोष की, अपने खजाने की अपरिसीम सारी संपत्ति को श्री कृष्ण श्याम सुंदर के चरण कमलों में समर्पित कर रहा है, और केवल स्वयं नहीं, इसमें रहने वाले जितने भी चराचर प्राणी हैं सबको साथ लेकर मानो वो अपने को न्यौछावर कर रहा है कि श्याम सुंदर के चरण सरोजों पर। रसमत भ्रमणों का गुंजार, मृग और पक्षियों का सुमधुर कलरव, ये भगवत भक्त के मानस तल के समान परिस्वच्छ शीतल सुमिष्ट जल से भरे हुए सरोवरों का सामीप्य, और उन पर तो शीतल पद्मगंध सुवासित मंद मंद पवन का संचरण, ये कानन के वन के सारे उपकरण सामने उपस्थित हैं सेवा में। भगवान का ध्यान उतर गया, सेवा की सामग्री स्वीकार करनी चाहिए। कोई सेवा की सामग्री दे, अपने को दे, कहीं जाए और स्वागत सत्कार हो, और उस स्वागत सत्कार को बिना ही स्वीकार किए मुंह बनाई चल दिया जाए वहां से, तो वो सेवक कुछ बोलता तो नहीं, पर वो कुछ बिना पाए रह जाता है। शाबाशी नहीं पाना चाहता, वो पाना चाहता है प्रेम, पाना चाहता है उसके सुख का, प्रेमास्पद के सुख का आश्वासन, बोले हमारी सामग्री से इनको कुछ सुख मिला। इस प्रकार तो भगवान के नेत्र गए उधर। अब वो जो सुखमय वायु बह रहा था,
उसने भगवान के श्रीअंगों का स्पर्श प्राप्त कर लिया। भगवान के कानों में वो मंजू घोष वहां का भर गया। भगवान के नासिका में घ्राण में वो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों की सुवास संचित हो गई। भगवान की आंखों के सामने वो सारे मनोहर दृश्य आकर के उनको आंखों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उनके सारे इंद्रियों ने कर्ण त्वक रसना आंखें नासापुर सबके आनंद का वर्धन हो गया। अब भगवान ने सोचा कि आज यही विहार हो। निरीक्षरं तुम भगवान मनोदधे, भगवान ने उधर मन लगाया यही विहार हो। तो अब इनके आदर को स्वीकार कर रहा है। बड़ी सुंदर ये सीखने की चीज है। परंतु साथ में बड़े हैं, बलराम जी साथ हैं। बलराम जी कुछ बोल देते तो बात दूसरी थी, पर बलराम जी बोले कैसे? ये वन भी सुनना चाहता है इन्हीं के मुख से, और ये भी कहना चाहते हैं अपने श्री मुख से। उनके प्रेमोपहार को स्वीकार करके मानो भगवान स्वयं वो प्रेम रस का पान कर रहे हैं, ये बतलाना चाहते हैं। और संकोच होता है कि बड़े के सामने अपनी सेवा को कोई स्वीकार करके बता दे तुमने हमारी बड़ी सेवा की, तो बड़े की सेवा तो की नहीं, फिर तुम्हारी सेवा की तो प्रकारांतर से बड़े का अपमान हो जाता है। ये व्यवहार की चीज है। यहाँ भगवान तो सब सिखाते ही है ना। बलराम जी साथ हैं और वन की प्रत्येक वस्तु ने भगवान का स्वागत किया है, सत्कार किया है, अपने अपने सारे उपकरण देकर उनकी सेवा की। उनकी सेवा से सुख मिला है ये कहकर उनको सुखी करना चाहते हैं भगवान। लेकिन ये कह दें कि मुझको सुख मिला है तो बलराम उपेक्षित हो जाते हैं। न तो बलराम को उन्होंने सुख दिया, न बलराम ने सुख पाया। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जिसमें सुनने वालों का तो अच्छी तरह से अंतकरण तृप्त हो जाए, उनको सुधा मिल जाए और अपनी बात कह भी दी जाए और बड़े को भी अच्छी लगे। तो भगवान वहां पर बोले क्या? अब वो वृक्षों का भ्रमरों का सुयश गाने लगे तो बोले कि दादा देखो ना, ये कैसे तुम्हारा स्वागत करने में लगे हैं। दादा से बोले, उनसे नहीं बोले, दादा से बोले कि दादा देखो ना ये किस प्रकार से ये तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और कैसे कैसे ये और तुमको रिझा रहे हैं। तो उन्होंने सब चीजें देखी तो ये बोले, श्री कृष्ण बोले कि देखो दादा तुम तो आदि पुरुष हो और तुम सबसे बड़े देवता और देव शिरोमणि हो। तो यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की सब पूजा करते रहते हैं, परंतु ये देखो ना ये वृक्ष और आज किस प्रकार से आपकी पूजा में ये सब लगे हैं। और ये देखो ये भ्रमर जो हैं ये गुनगुन करते हुए ये मानो आपका ये गुणगान कर रहे हैं। और ये देखो ना ये हरिणियां जो हैं ये कैसे ऊपर को मुंह करके और आंखों को तुम्हारी ओर लगाए, ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रही हैं। तो तुम्हारी ओर प्रेम पूर्ण से दृष्टि से देख कर और देखो ये मयूर जो है ना मोर, ये देखो कैसे नाच कर और तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। और देखो भैया ये कोयले ये मधुर कुहू 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 बोल करके ये कहते हैं कि बलराम जी आइए, आपका स्वागत है, हम क्या आपकी सेवा करें। तो धन्य है ये ब्रजवासी वनवासी प्राणी, धन्य इनकी भावना है
यही तो साधुओं का आचरण होता है ना, संतों का स्वभाव है कि घर पर जो आ जाए उस अतिथि की प्रिय से प्रिय वस्तु प्रिय भाव से, आदर भाव से, प्रेम भाव से देकर उसकी सेवा करे।